Hello students, today we are going to discuss an important poem that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. The poem is about a tiger as the name suggests. टाइटल से ही पता लग रहा है पोएम की, पोएम जो है एक टाइगर के बारे में है. The poem brings out the contrast between the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat, that is, in the forest. पोएम में जो मेन चीज डिस्कस की गई है, the poet says that there is a difference between a tiger that lives in the zoo, एक ऐसा टाइगर जो जंगल में जो जू में रहता है, and with a tiger that lives in its natural habitat, that is forest. और एक दूसरा टाइगर जो कि अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में रहता है. उन दोनों के बीच में there is a huge difference between both the tigers. दोनों टाइगर्स के बीच में काफी डिफरेंस है. In the zoo, the tiger is in a cage. जू में जो टाइगर है वो केज में रहता है एंड ही रिमेन्स एंग्री बट ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम. लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है अपनी फ्रीडम के लिए बिकॉज हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स. दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर इज बिहाइंड द बार्स इन ए जू and he cannot do anything for his freedom. No doubt he is in a cage. इसमें कोई आप संदेह नहीं कर सकते कि वो टाइगर जो है एक केज में है, एक पिंजरे में है, वो बहुत ज्यादा एंग्री है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता अपनी फ्रीडम के लिए क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स. This is the main idea of the poem, you can say. Here I am reading the text for you. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. What the poet says, stalks means walk with pride. So the tiger walks in the cage with pride. Tiger जो है वो बहुत ज्यादा प्राइड के साथ वॉक कर रहा है अपने केज में. And vivid strips means there are strips on his body. उसकी बॉडी पर strips हैं, धारियां हैं जैसे कि टाइगर्स पर होती हैं. And he walks only a few steps. वो थोड़े कदम ही चलता है. He is very angry, quiet rage. Look at the last line. He says in his quiet rage. Quiet rage means he is very एंग्री, वो बहुत ज्यादा एंग्री है. एंड ही वॉक्स विद हिज पैड्स दैट आर, और वो चलता है कैसे, अपने पैड के साथ, ऑफ वेलवेट क्वाइट. वेलवेट मीन्स दैट आर, हिज पैड्स आर एज सॉफ्ट एज वेलवेट. उसके पैर जो हैं वेलवेट की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हैं. Yes. Next he says, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. The poet says that he should hide on some place near water in shadow. क्या कहता है कि उसे जो है अपने आप को छुपा लेना चाहिए, पानी के पास अपने आप को उसे छुपा लेना चाहिए. इन शैडो, छाया में, ऑन लॉन्ग ग्रास, लंबी घास पर. एंड ही शुड हाइड देयर एंड वेट फॉर सम फैट डियर. प्लम्प मीन्स फैट डियर टू कम देयर. उसे छिप जाना चाहिए और वेट करना चाहिए दैट सम fat deer will come there and he will eat that. कि
कोई फैट डियर वहां पर आएगा और वो उसे खा लेगा. Lurking means hiding. In the very first line, you are looking the word lurking. Lurking means hiding. So the poet says that he should hide on some place near water, in shadow on long grass, and he should wait for some fat deer to come there. Sliding means walking with ease. Next, the poet tells us about the basic habits of a tiger. एक टाइगर की जो हैबिट्स होती हैं और हाउ शुड ए टाइगर बिहेव, इस चीज के बारे में पोइट हमें बता रहा है कि एक टाइगर को कैसे बिहेव करना चाहिए. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. क्या कहता है? Snarling means growling, growl करना, आवाज करना, that is snarling. He says that he should be growling near forest. उसे जंगल के पास आवाज करनी चाहिए, दहाड़ना चाहिए. एंड वॉक अराउंड हाउसेस, और घरों के आसपास उसे घूमना चाहिए. कैसे? एट द जंगल्स एज, दैट मीन्स ही शुड बी ग्रॉलिंग नियर फॉरेस्ट एंड अराउंड हाउसेस. घरों के आसपास उसे चलना चाहिए, ग्रॉल करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए. विद हिज स्ट्रॉन्ग white teeth, fangs means teeth, strong white teeth and his strong claws. A tiger is known for his strong claws and strong teeth. एक टाइगर को हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक टाइगर की मेन, दैट इज हिज स्ट्रॉन्ग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज. सो द पोएट सेज दैट ही शुड walk around houses with his strong teeth and strong claws, and he should frighten the villagers. उसे गांव के लोगों को, terrorizing means frighten, उसे गांव के लोगों को डराना चाहिए, frighten करना चाहिए. That should be the quality, that are the qualities of a tiger. एक टाइगर की क्वालिटीज हैं. But Which tiger can do it? कैसा टाइगर ये काम कर सकता है? The one that lives in forest, जो जंगल में रहता है. The one that lives in zoo, जो चिड़ियाघर में रहता है, जू में रहता है. That tiger cannot do such things. उस तरह का टाइगर ऐसा काम नहीं कर सकता. Next, he talks about the tiger in the zoo. अभी तक वो बात कर रहा था अबाउट द टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ टाइगर. एक टाइगर में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए और एक जंगल में जो टाइगर रहता है वो कहाँ उसे छुपना चाहिए, किस तरह का व्यवहार उसे करना चाहिए, इन सब के बारे में बात कर रहा था पोइट. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट ए टाइगर इन द जू. बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग the length of his cage, ignoring visitors. But the tiger is imprisoned in the concrete cage. Cell means cage. जो टाइगर है वो इम्प्रिजन किया गया है, उसे बंद किया गया है एक कंक्रीट केज में. एंड हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स. उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो पावर है उसकी, दैट इज बिहाइंड द बार्स. एंड ही इज वॉकिंग इन हिज केज. वो अपने पिंजरे में चल रहा है. क्या कर रहा है? ही इज वॉकिंग इन हिज केज एंड ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स, मीन्स ही इज पेइंग नो अटेंशन टू द विजिटर्स. वो विजिटर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. हु इज कमिंग इन द जू टू सी हिम, दैट इज नो मैटर फॉर हिम.
ये चीज उसके लिए कोई मैटर नहीं करती. ही इज पेइंग नो अटेंशन टू द विजिटर्स. आने वाले लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. एंड ही इज इम्प्रिजन्ड इन द केज. उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ अ टाइगर इन द जू. ये सिचुएशन है एक टाइगर की जो जू में रहता है. Yes, we are on the last stanza of the poem. He says, he hears the last voice at night. रात में वो last voice सुनता है. The patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The tiger hears the voice of cars. Patrolling cars means on the cars that are moving there. जो गाड़ियां वहां से जा रही हैं, he can hear the voice of the cars at night. रात में वो सुन सकता है उन आवाजों को. And last lines are very important, students. Look at the beauty of the lines and looking at the stars. और क्या कर रहा है? स्टार्स को देख रहा है. ब्रिलियंट स्टार्स मीन्स लुकिंग एट द शाइनिंग स्काई एंड शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज. अपनी शाइनिंग आईज से जो है वो शाइनिंग स्टार्स को देख रहा है. दैट मीन्स he cannot do anything. वो कुछ नहीं कर पा रहा है because he is imprisoned in a cage. उसे एक केज में बंद कर दिया गया, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है. He can hear the voice of the cars. He is in a angry mood. काफी गुस्सा उसे आया हुआ है. He has a lot of strength. काफी पावर है उसके अंदर. But he cannot express his strength because he is imprisoned behind the bars. उसकी स्ट्रेंथ को जो है इम्प्रिजन कर दिया गया है. एंड व्हाट ही इज डूइंग? ही इज जस्ट लुकिंग एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग eyes. Last lines are very important and you must keep these two lines in mind always because they have asked many questions from these two lines. And that what the tiger in the zoo is doing, he is looking at the shining stars with his shining eyes. That's all for today. Thank you. Have a good day.